नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आपको पता है क्या प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं। इस घड़ी में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले जान लेंगे कि हम पूरी क्या आपकी क्या प्रोसेस होंगी और फिर फॉर्म की तरफ मुड़ेंगे, फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो पहले हम जान लेंगे जितनी भी एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी उनकी तकरीबन 99.99% जो प्रोसेस है, कैप राउंड की प्रोसेस वो सेम है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे क्या करना है। ऑटो फ्रीज और सेल्फ फ्रीज बेटरमेंट ये ऑप्शन क्या है, डिटेल में इनकी जानकारी लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि कैप राउंड की प्रोसेस क्या होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि उसका पहला चरण जो शुरू हो चुका है और वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको जाना होगा पोर्टल को, उनके विजिट करनी है। वहाँ पे आपको फिर उनकी कुछ स्टेप में फॉर्म होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन करना है। वहाँ जाने के बाद फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है और रजिस्ट्रेशन की पहली जो फेज़ है वो आपको कंप्लीट करनी है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया कि फिर आपको आपका एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद आपको उसके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पे टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो गई, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आपको कैंडिडेट टाइप वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आरक्षण का कुछ पार्ट है वो सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, समांतर आरक्षण होगा दूसरा। तो ये सारी फील्ड हमें भरने हैं। क्वालिफिकेशन होगा, वहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। और हमें फ़ोटो, आप एक फ़ोटो क्रिएट करके रखिएगा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपने। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म के लिए जाएंगे तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ओरिजिनल से स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और याद रखिएगा, पहले होता था कि हमने कुछ भी कैसा भी फॉर्म भर दिया तो बीएफसी वाले आपको गाइड करते थे। वहाँ जाने के बाद आपको बोलते थे कि ये गलत है, ये सही है, आप ऐसा करो। तो फिर आपका फॉर्म वहाँ पे आपके सामने ही वो स्क्रूटिनाइज होता था। और फिर जो भी कुछ एरर है हम वही के वही निपटा कर फिर हमारा फाइनल फॉर्म करके उस एक्नॉलेजमेंट पर, रिसिप्ट पर हम स्टैंप लेकर हमारा फॉर्म कंफर्म करते थे और टेंशन नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन सब करना है। तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जाने के बाद, भरने के बाद आपको उसे बार बार देखना होगा कि स्टेटस क्या है हमारा, हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। आपको स्क्रूटिनी जो सेंटर्स हो गए, ई स्क्रूटिनी सेंटर उन्होंने वापस तो नहीं भेज दिया। तो आपका जो पूरा पीरियड है थोड़ा सा एंगेज जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से ध्यानपूर्वक किया सब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये सब होने के बाद आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद फिर आपको एप्लीकेशन आपका ई वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना है। एक बार ई वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया आपका फॉर्म तो फिर आपको राह देखनी है आपके फाइनल, आपके इसकी एक्नॉलेजमेंट की। जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके अकाउंट में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। और फिर इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, आपको कोई अभी टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए फिर ई स्क्रूटिनी की प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते। तो जैसे कि पहले चरण में हमने देखा, फॉर्म भर दिया हमने सब। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसने तो हम ऑनलाइन भेज दिया, वहाँ पे ऑनलाइन स्क्रूटिनी को भेज देंगे। ई स्क्रूटिनी सेंटर पे फॉर्म जाएगा ऑनलाइनली ही। अगर कुछ एरर नहीं है तो फिर आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी आपके अकाउंट में और आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा, अच्छी तरह से वो सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो फिर आपको फिर से वापस भेज दिया जाएगा। और फिर आप उसको आप एडिट कर पाओगे और रीसबमिट आपको करना हो। जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसका हल आपको निकालना है। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसे आपको रेक्टिफाई करना है, उसे करेक्ट करना है। और फिर उस एप्लीकेशन को आपको भेजना है फिर से ई स्क्रूटिनी सेंटर को। फिर से अगर एरर आते तो फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर से एडिट करना है, रीसबमिट करना है। फिर अकाउंट आपका एप्लीकेशन जाएगा स्क्रूटिनी सेंटर पे। जब ओके होगा तो फिर आ जाएगा आपके यहाँ पे और आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट अब आपके अकाउंट में अब रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुकी है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो फिर बाद में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपका जनरेट हुआ तो फिर अगला चरण है मेरिट लिस्ट का। आप सभी को पता है कि 2 मेरिट लिस्ट आएगी। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपको लॉगिन में पता चल जाएगी, या फिर आउटर लिंक देंगे भी, वहाँ भी पता चल जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से ऑनलाइन आपको पता चल जाएगी कि आपका जो मेरिट नंबर है वो कैसा है। एक बार आपको पूरा डेटा वेरीफाई करना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो फिर आप ग्रीवेंस के लिए जा सकते हैं। आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस होगा, ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट करना है। उसके बाद ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन उनकी तरफ से ली जाएगी। मतलब अगर आपको फॉर्म में चेंज करना, उनको देना है, फॉर्म में चेंज करना है तो फिर आपका
एप्लीकेशन एडिट के लिए फिर से आ जाएगा, आप उस पर फिर एक्शन लोगे उस प्रकार से, और फिर वो ग्रीवेंस के लिए चला जाएगा। और जैसे आपका ग्रीवेंस का जो भी स्टेटस होगा, मतलब आपने जो सबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट है, अगर वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, उसका भी जो भी कुछ स्टेटस है आपको लॉगिन में पता चल जाएगा। और ये सब प्रोसेस होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट होने के बाद आपने कुछ चेंजेस किए तो भी मेरिट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट ये फाइनल होती है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म की तरफ जाए, आपको सभी को पता है, या फिर जो स्टेप आएगी उस समय उस पर डिटेल डिस्कस हम करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपको लॉगिन करना है, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, और फिर सबमिशन ऑफ आपको ऑप्शन फॉर्म का करना है ऑनलाइन कैप सिस्टम के लिए, क्योंकि अब फर्स्ट राउंड का अलोकेशन होने वाला है। उसमें पहले इसकी एक स्टेप जो हमने स्किप की, क्योंकि पिछले जो वीडियो में मैंने डाला था वहाँ पे हमने उसका डिस्कशन किया था कि सीट मैट्रिक्स आपको आता है, उसके समय हम उसका चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे कि कैप राउंड की तरफ। कैप राउंड की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैप राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट पहले होगा। हमने अभी कैप राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा था, पहले अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपके अकाउंट में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सीट मिली है या फिर नहीं मिली। जिनको सीट मिली नहीं, आपने फॉर्म गलत भर दिया, जो भी कुछ हुआ, आप अगर सीट नहीं मिली तो आपको कुछ करना नहीं है, अगले राउंड का आपको इंतजार करना होगा और आशा करना होगा कि अगले राउंड में आपको, या फिर अगले राउंड में जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी ऑप्शन फॉर्म की। उसके बाद जिसको सीट मिलती है, समझो जिसको सीट मिली है, उसमें उसको सेल्फ वेरिफिकेशन की एक स्टेप उन्होंने रखी है, क्योंकि आपको अभी इस साल ARC नहीं जाना है। सभी प्रोसेस ये ऑनलाइन होने वाली है। आपको सिर्फ लास्ट में कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए। तो पहले जो FC या फिर ARC में जाना पड़ता था, यानी एप्लीकेशन रिसिप्ट सेंटर पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पे अब जाने की ज़रूरत नहीं है आपको आप खुद सेल्फ वेरिफिकेशन करोगे। ये स्टेप आप भी करोगे जो कि ARC करता था। तो आपको फिर से देखना है कि आपने भरी हुई इन्फॉर्मेशन सब ओके है, आपने जो भी क्लेम किया था, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो, चाहे कैटेगरी का हो, वो सब आप फुलफिल करते हैं, आपके पास वो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट अब आ गए हैं। तो ये स्टेज है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसे सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। अगर उसमें कुछ एरर्स है तो फिर आपको एरर करेक्शन के लिए जाना है। दोस्तों एरर कौन कौन से है, तो एरर की बात करेंगे पहले हम। तो ये एरर आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर वो दे दूंगा, आपके जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर का पेज नंबर है उसका वो नियम है। और ये सारी चीज़ें आप इस स्टेज पर बदल सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपने मार्क चेंज किया तो आपके मेरिट पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओपन टू आप रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिजर्व कैटेगरी टू ओपन आपका हो सकता है, लेकिन ओपन टू रिजर्व कैटेगरी आप नहीं होगे। माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, डिफेंस का आप रिमूव करना चाहते हैं सीट टैग, तो वो आप कर सकते हो। TFWS का भी रिमूव कर सकते हो। मतलब अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी वजह से ये रिमूव क्यों होगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो तभी इसी वजह से ये होगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो फिर आपको वो टैग हटाना पड़ेंगे। और अगर इसमें ऐसी कुछ बात हो जाती है तो जिसके आपको मिली हुई सीट पर इफेक्ट पड़ता है, तो फिर आपका सीट आपको नहीं मिलेगी। और जो माइनर चेंजेस है वो अगर होते हैं तो फिर आपको समझो अब यहाँ पे फीमेल का गलती से हो गया और फीमेल की सीट है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिर्फ इतने ही चेंजेस आप यहाँ पर कर पाओगे। ये डिटेल चेंजेस आप देख लेना, आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वहाँ पे है, मैं पेज नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे आप जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इस स्टेज पर। तो फिर आपको क्या करना होगा कि ये सारे चेंजेस के बारे में आपको फिर से उनको करेक्शन विंडो ओपन होगा, वहाँ पे फिर से आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस की तरह ही डालना है, फिर वेरिफिकेशन होगा। और अगर कुछ चेंजेस है आपके सीट में, सीट आपको मिले ऐसे चेंजेस है तो फिर आप चेंजेस कीजिएगा और फिर आपका सीट का फिर अगला चरण शुरू होगा। तो पहला है उसमें कि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलता है, अगर आपने ऑप्शन फॉर्म ऐसा भरा है और आपको पहली जो चॉइस था, आपका सर्वोच्च जो आपका चॉइस था वो आपको मिल गया, तो फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ये आएगी संकल्पना कि ऑटो फ्रीज हो जाएगी, सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगी। फ्रीज यानी आपकी सीट आपको अलॉट की गई, आपके साथ तो टैग हो गई है, दूसरे को नहीं मिलेगी और आपको लेनी पड़ेगी। तो ऑटो फ्रीज का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी को किसी राउंड में, मतलब 2 ही राउंड है इस साल में, फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में, जो भी राउंड हो, किसी भी स्टूडेंट को अगर उसका पहला ऑप्शन मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसको जो चाहिए था ये पूरे एडमिशन सिस्टम में उसे वो मिल गया है और अब उसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटरमेंट का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपको सर्वोच्च ऑप्शन तो मिला है,
और बेटर क्या होगा उसमें? तो आपको बेटर ऑप्शन ही मिला है, बहुत ही आपको सर्वोत्तम मिला है, बेटर से भी ज़्यादा मिला है, तो फिर आपको बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और इसीलिए आपको जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते हो तो फिर ऐसे ही कॉलेजेस आपको फर्स्ट में देने होते, जो कि आपको मिले तो आप 100% वो ले लेंगे। तो आपको ऑप्शन देते भरते समय ये बात का ध्यान रखना है। तो जिन दोस्तों को पहला ऑप्शन मिलेगा उनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ ऑटो फ्रीज की जो संकल्पना है। तो जिन स्टूडेंट्स को किसी भी राउंड में, मतलब पहले जो दो राउंड है उसमें पहला ऑप्शन अगर उनका मिलता है, मतलब जो ऑप्शन फॉर्म आप भरते हो उसमें पहले नंबर का जो कॉलेज आप भरते हो, को पहले नंबर का कॉलेज और ब्रांच जो भरते हो वो अगर आपको मिलता है तो फिर आपको सीट लेनी पड़ेगी, वो अपने आप लॉक हो जाएगी, ऑटो फ्रीज हो जाएगी और आपको वो लेनी पड़ेगी। और लेने की क्या प्रोसेस है? फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होगी, 1000 रुपीज़ आपको भरने हैं, ऑनलाइन ही भरने हैं। और फिर आपको वो फीस पेड करने के बाद फिर कॉलेज को जाना है रिपोर्टिंग के लिए। तो रिपोर्टिंग के समय कॉलेज जिस कॉलेज पर आप जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, तो वो कॉलेज पहले ही उनके वेबसाइट पर डाल के रखेगा उनकी फ़ीस कितनी है, कैटेगरी के लिए फ़ीस कितनी है, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसे लाने हैं, उनका फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म वो लाना है। और फिर उन्होंने क्या कोविड-19 की जो परिस्थिति है उसमें उन्होंने क्या क्या उनके नियम रखे, तो वो सारे आपको पहले मालूमात करने होंगे कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए। और फिर आप वो सारी प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा उस कॉलेज के प्रोसीजर की तरफ। तो ये कॉलेज रिपोर्टिंग है, यहाँ पे पार्ट्स खत्म हो गया। मतलब जिसको पहला ऑप्शन मिला है उसका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसे सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे सीट एक्सेप्ट करनी है और उसे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है और कॉलेज को रिपोर्टिंग को जाना है। वो अगले राउंड में शामिल नहीं हो सकता, दूसरे राउंड में, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे वो शामिल हो सकता है लेकिन इस कैप राउंड में वो शामिल नहीं हो सकता। चलो ये बात खत्म हो गई। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ हम आते हैं कि पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिले, मतलब सेकंड टू जो भी आपने जितने भी भरे उसका अगर आपको मिलता है वो ऑप्शन, तो फिर वो आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों। तो इस स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उसने सेल्फ फ्रीज करना है। और सेल्फ फ्रीज यानी क्या? ये आपने ऑटो फ्रीज देखा कि पहले ऑप्शन वाला का ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाए, सिस्टम ही उसका सीट फ्रीज करेगी। दूसरा है सेल्फ फ्रीज। अब ये सेल्फ फ्रीज किस कंडीशन में काम आएगा? समझो आपको तीसरा ऑप्शन मिला है, लेकिन ऐसा वो ऑप्शन है कि मुझे वो चाहिए, मुझे उसे छोड़ना नहीं है और मुझे दूसरा भी नहीं चाहिए, मतलब पहला भी नहीं चाहिए, मुझे तीसरा जो मिला है वो बेटर है, मेरा भी मन बदल चुका है और मुझे वही चाहिए, मुझे दूसरा नहीं चाहिए और मुझे आगे भी जाना नहीं है कि दूसरे राउंड में भी जाना नहीं, मुझे जो मिला है उसे खोना नहीं है और मुझे जाना है, वो वही चाहिए। इस कंडीशन में ही आप सेल्फ फ्रीज कीजिएगा। सेल्फ फ्रीज आप खुद करोगे, मतलब आपके अकाउंट में लॉगिन करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे और आप सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कर आप आगे जाओगे। मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के साथ साथ आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा? तो सेल्फ फ्रीज का। तो आप सेल्फ फ्रीज करोगे किस कंडीशन में? जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जो भी आपको ऑप्शन मिला है उससे और आप आगे नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी आप आगे एडमिशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते, तो फिर आप सेल्फ फ्रीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन का। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है और कॉलेज को रिपोर्टिंग को जाना है। कॉलेज को रिपोर्टिंग यानी एडमिशन के फाइनल स्टेज के लिए जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो उसी प्रकार की आपकी भी प्रोसीजर होगी और आपको जाना है। मतलब ये दो तरह के लोग फर्स्ट राउंड के बाद जाएंगे कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए। फर्स्ट राउंड के बाद कौन लोग जाएंगे? जिनको पहला ऑप्शन मिला, जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है और जिनका सेल्फ फ्रीज, जिन्होंने खुद फ्रीज किया है, वो लोग जाएंगे कॉलेज को। अब बाकी के लोग क्या करेंगे? तो बाकी के लोग जिनको दूसरा ऑप्शन भी आपके हाथ में है, मतलब पहला ऑप्शन छोड़ के जिनको मिला है, या तो आप ये नहीं करोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ये ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि इसमें और एक ऑप्शन होता है और एक चांस होता है आपको अच्छा कॉलेज मिलने का। अभी बेटरमेंट के लिए आप कब जा सकते हो? बेटरमेंट की स्थिति में आप ऐसी परिस्थिति में जा सकते हो कि जब आपको जो मिला है कॉलेज, समझो आपको मिला है कॉलेज, एक कॉलेज मिला है आपको और आप चाहते हो कि अगर मुझे इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये मुझे चलेगा। अगर पूरे एडमिशन सिस्टम मतलब दोनों राउंड में मुझे इससे अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिलता है या फिर ये मुझे ऐसा है कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, तो अब मैं इसे लेके रखता हूँ, बेटरमेंट के लिए जाता हूँ। बेटरमेंट यानी कि आपका समझो पांचवा ऑप्शन मिला है आपको, इस राउंड में आपको पांचवा ऑप्शन मिला है और ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है पांचवा ऑप्शन मुझे मिला है, ठीक है मैं जा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिला तो अच्छी बात होगी, तो फिर आप जा सकते हो बेटरमेंट के लिए।
क्योंकि आप चाहते हो कि तीसरा चौथा पहला दूसरा मिले तो अच्छी बात है, बेटरमेंट हुई मेरी तो अच्छी बात है, इसलिए आप बेटरमेंट ऑप्शन चुनोगे। और फिर आप अगर बेटरमेंट ऑप्शन चुनते हो तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, सीट जो मिली है उसे एक्सेप्ट करनी है और फिर आपको बेटरमेंट का वेट करना है अगले राउंड के लिए। अब तीसरी भी एक परिस्थिति इसमें है जो कि मैं यहाँ पे मैंने डिस्कस करता हूँ वीडियो में। अभी पहला छोड़ के ऑप्शन आपको मिला है या फिर कौन सा भी ऑप्शन मिला है, यहाँ तो आप फिर छोड़ दिया तो आप बाहर पड़ जाओगे, लेकिन पहला छोड़ के दूसरा ऑप्शन आपको मिला है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कॉलेज इस राउंड में मिला है मुझे बिल्कुल ही नहीं जाना, मुझसे गलती में वो गलती से मेरे ऑप्शन फॉर्म में आ गया, लेकिन बिल्कुल मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है। तो फिर इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि आप सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर आपको जो मिली है वो सीट चली जाएगी और आप सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश ऑप्शन फॉर्म के थ्रू पार्टिसिपेट हो सकते हो। मतलब आपको अगर सीट जो मिली है, आप सेल्फ रिस्क तो छोड़ दीजिए, आप बेटरमेंट के लिए भी नहीं जाना चाहते हो उसके साथ, वो सीट आपको नहीं चाहिए बिल्कुल, तो फिर आप कुछ ना कीजिएगा या आप सीट एक्सेप्ट ना कीजिएगा, तो फिर आप अगले राउंड में वो सीट आपको नहीं मिलेगी। अगले राउंड में आप फ्रेश फॉर्म भरकर उसका इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं, क्योंकि 2 ही राउंड है। अच्छी स्ट्रैटेजी वही है कि आप ऐसा ऑप्शन फॉर्म भरिए कि आपको बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ करना पड़े, क्योंकि जो मिला है उस पर भी आप सेटिस्फाइड हो और अच्छे की राह में और अच्छे की चाह में हम अगले राउंड में जाएं। मतलब एक हाथ में रखकर, एक अच्छा ऑप्शन हाथ में रखकर अगर हम सेकंड राउंड में जाते हैं तो और फ़ायदा होता है वहाँ पे, क्योंकि सेकंड राउंड फिर एकलौता राउंड होगा। जो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, फीस में कंसेशन की बात है, तो फिर सेकंड राउंड में आपको सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर प्राइवेट कॉलेज में तुम एडमिशन लेते हो इसके बाद राउंड के बाद यानी इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे, तो फिर आपको पूरी फीस भरनी पड़ती, तो ये भी एक पॉइंट है। तो एक हो गया कैप राउंड फर्स्ट का। अगर इसके बारे में आपके मन में है कोई सवाल तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा दोस्तों। दूसरी बार आप मुड़ते हैं कैप राउंड 2 की तरफ। तो कैप राउंड 2 के पहले आपको प्रोविजनल वैकेंसी पता चल जाएगी कि वैकेंसी क्या क्या है। अब इस राउंड के लिए एलिजिबल बंदे कौन कौन होंगे, तो जिनको पहला सीट मिला था और जिन्होंने फ्रीज किया है वो इसमें नहीं होंगे। दूसरा, जिन्होंने सेल्फ फ्रीज किया है और कॉलेज को उन्होंने रिपोर्टिंग की है या फिर ना की हो, लेकिन उन्होंने अगर फ्रीज किया है तो वो इस राउंड में नहीं आएंगे। तो आपको फ्रीज करने के बाद कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अगर आप नहीं गए तो फिर आपकी सीट जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे बाकी के सभी लोग यहाँ पे फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भरकर या फिर है जो ऑप्शन फॉर्म भरा हुआ अपना, उसमें एडिट कर कर इस राउंड में आप शामिल हो सकते हो। एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया या फिर उसे एडिट कर दिया आपकी ज़रूरत की तरह से, फिर होगा सेकंड राउंड का अलॉटमेंट। एक बार अलॉटमेंट हो गया, उसी प्रकार से आपको आपके लॉगिन में जाकर चेक करना है। अगर इस राउंड में भी सीट नहीं मिली तो फिर आपको अब इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड के लिए ट्राई करना होगा, और ऐसी परिस्थिति ना आए ऐसा ही आप फॉर्म भरे। तो चलिए, अगर जिनको सीट फिर भी नहीं मिलती 2 राउंड में, उनको फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में जाने से सिवाय उनके पास और कोई पर्याय नहीं होगा। सीट जिनको मिली है, अभी दूसरी कंडीशन में सीट उनको मिली है, अब इस बार पहली बार जिनको सीट मिली है, मतलब सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिली है, तो उनको फिर सेल्फ वेरिफिकेशन करना होगा। सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, उसमें कोई एरर है पिछले अपने स्लाइड पे जो हमने डिस्कस किया उस प्रकार की एरर है तो उनको एरर करेक्शन करनी है, और उसमें फिर सब ओके है तो फिर आना है, सीट एक्सेप्टेंस फी उसको भरनी है, सीट एक्सेप्ट करनी है और कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग के लिए जाना है। क्योंकि इस बार उसे बेटरमेंट का ऑप्शन का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट राउंड है, तो यहाँ पे बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, जो मिला वो लेना और उस कॉलेज पे जाना है रिपोर्टिंग के लिए। तो इस बार पहली बार जिनको सीट मिलेगी वो लोग सेल्फ वेरिफिकेशन भी करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भी भरेंगे और फिर कॉलेज के लिए जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है कि जो लोग इस राउंड में आए बेटरमेंट के लिए, तो बेटरमेंट अगर उनको होती है तो जो बेटरमेंट में कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप इंस्टीट्यूट में आप जाओगे एडमिशन के लिए। अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो जो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे आपका वही आपका फाइनल हो जाएगा और वहाँ पे आपको जाना है एडमिशन के लिए, क्योंकि पहले ही आपने सीट एक्सेप्ट की है तो फिर से 2 बार आपको सीट एक्सेप्ट फी भरने की या फिर सीट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं। बेटरमेंट वाले डायरेक्टली जो उनको कॉलेज मिलता है वहाँ पर आप जा सकते हो एडमिशन के लिए। तो चलिए, इस प्रकार से हो जाएगा दूसरा राउंड खत्म दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 राउंड तक हमने देखा। तीसरा राउंड जैसे उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल का, पूरा वो गाइडलाइंस इशू करेंगे इंस्टीट्यूट को कि कैसे उन्होंने रन करने एडमिशन, वैकेंसी पोजीशन विविध कॉलेजेस की आ जाएंगी, तो हम आपके साथ रहेंगे उस समय। जो बहुत सारे कॉलेजेस की वैकेंसी होती है वो वैकेंसी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसमें आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के जवाब देने की। रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।